नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं फिर से 10 क्वेश्चंस का समूह लेके आई हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो ये जो क्वेश्चंस है सीटेट में पूछे जा चुके हैं सन 2018 में, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इसलिए आपको दोहराना चाहती हूँ कि आपको एक पेपर पैटर्न किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कई बार क्वेश्चन जो है वो दोहराए भी जाते हैं, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो 2021 जनवरी में पेपर होने वाला है, उसके बारे में भी कई सारी वीडियोस जो है मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूं। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आ जाते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। देखिए, ये अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं, इनको कहा जाता है मृतक भक्षी। भक्षी उसे ही कहा जाता है जो कि खाने वाले को कहा जाता है भक्षण करने वाला भक्षी। तो यहाँ पे मृतक भक्षी कहा जाता है जो भी अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं, ठीक है, वो जीव मृतक भक्षी कहलाते हैं। दूसरा है हमारा, तप्त भोजमल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तप्त भोजमल से कौन सी ऊर्जा मिलती है? भूतापीय ऊर्जा मिलती है। देखिए, इससे भूतापीय ऊर्जा जो है उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, और इसका प्रयोग बिजली बनाने, खाना बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तप्त भोजमल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन जो आया है 2018 में, वो है शोला घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं। शोला घास स्थल जो है, ध्यान रखिएगा, हाइट पे होते हैं ना, जहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट जो है वो इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, शोला घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन थे इसमें, इस एग्जाम में जो सारे ऑप्शंस मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर ही देखें, हम काय को दूसरे ऑप्शन देखें। जब हमको सटीक आंसर पता होगा तो हम ऑप्शंस को सर्च नहीं करने वाले हैं, इसीलिए प्रश्न और उत्तर मैं यहाँ पे लेके आऊंगी। और मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह भी नहीं है कि मैं 4 ऑप्शन एक साथ लिखूँ और 2-2 मिनट की वीडियो बनाऊँ। इसलिए मैं चाहती हूँ एटलीस्ट एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन जो है वो कवर करें, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है ऑप्शंस पढ़ने का, फिर उसमें से गैस करने का। हमको फिक्स आंसर पता होना चाहिए कि ये प्रश्न है और इसका ये उत्तर है। तो देखिए, इसमें क्या थे, भारत में पेलिकन पक्षी जहां प्रजनन करते हैं, इसके 4 ऑप्शंस थे। पहला जो था वो था नेलापट्टू, दूसरा था कुंथनकुलम, तीसरा जो था वो था कोक्कार बेलूर, और चौथा था उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्कार बेलूर जो है, तीनों ही जगह पे ये जो भारत में पेलिकन पक्षी हैं वो प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। मतलब क्या पाया जाता है ऐसा जो कि मीना माता रोग हो जाता है ऐसी मछली को खाने से। तो देखिए, उस मछली में क्या होता है, पारे की मात्रा जो है, पारा जो है उसकी मात्रा बहुत हाई होती है। और क्या हुआ, ये ज़्यादा खाने से बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं, जैसे किसी के जो अंग हैं वो काम करने बंद कर गए, हाथ पैर जो हैं वो हिल नहीं पा रहे थे। अलग अलग लोगों में बहुत सारी समस्याएं पाई गई, और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई मीना माता रोग से। और इसको मीना माता एक खाड़ी जगह है जहाँ पे ये सबसे पहले फैला था रोग, इसीलिए तब से उसको मीना माता रोग कहा जाने लग गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्या मात्रा हाई होती है, आपको ध्यान रखना है। पारा जो है उसकी मात्रा इसमें हाई होती है जो कि नुकसान कर जाती है। छठा हमारा प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है वो दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है, और वहां पे जब पाया गया कि वहां पे ह्रास हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पहुंच रही हैं। तो ये जो है, कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सब भी इसी कारण बढ़ती जा रही है। काफी जो ओजोन परत है वो जो परत एक हमको बचा के रखती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वहां पे ओजोन परत का छिद्र जो है वो पता चला है, सबसे पहले भी पता चला, और सबसे अधिक जो है वो भी वही है। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ऑप्शंस थे अलग अलग, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी वगैरह। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे अधिक ह्रास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, कौन था? मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे, जो इनका नाम है हीरालाल जे, ये जो थे, और अगर इनका सरनेम देखा जाए तो कानिया था, हीरालाल जे कानिया। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तो याद रख लीजिएगा।
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो देखिए रेड डाटा बुक जैसे कि हमको पता चल रहा है, रेड डाटा बुक उसमें कुछ डेटा लिखा रह जाता है किताब में और रेड है, तो यहाँ पे आप समझिए जो वन्य जीव जो हैं जो कम होते जा रहे हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनसे संबंधित है। उसमें क्या है, उस बुक में सभी जीव हो गए, जंतु हो गए, अलग अलग बुक्स हैं जिसमें क्या होता है, ये रेड बुक में पिंक कलर के पेजों पे तो लिखा जाता है कि ये जीव जो हैं जो कम होते जा रहे हैं, मतलब लुप्त होते जा रहे हैं, और एक ग्रीन पेज पे लिखा जाता है कि जिनकी संख्या जो है जीवों की वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो वन्य जीव जो कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ में, उनका डेटा लिखा जाता है रेड डेटा बुक में। 9वां हमारा आज का प्रश्न है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। किसके फलस्वरूप? कि वनोन्मूलन के फलस्वरूप। देखिए यहाँ पे क्या है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड की जब वन कट जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा जो ताप है वो बढ़ता जाएगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो भी इस कारण आती जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस गैसीय संगठन के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वृक्ष ना काटें, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं वगैरह वगैरह, बहुत सारे स्लोगन जो हैं वो भी चलते रहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस गैस की वृद्धि हो जाती है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सब क्या है, पानी में जो मच्छर होते हैं उससे भी फैल जाते हैं, परंतु ट्यूबरकुलोसिस जो है वो जल प्रसारित रोग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। अभी मैं फटाफट से 10 क्वेश्चन जो है जल्दी से आपको आंसर बता देती हूँ। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। तप्त भोजमल से भूतापीय ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। शोला घास के जो स्थल हैं वो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी जो है वो नेलापट्टू, कुंथनकुलम और कोक्कार बेलूर में प्रजनन करते हैं। मीना माता रोग जो है वो ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें पारे की मात्रा अधिक होती है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो हीरा लाल जे कानिया थे। रेड डेटा बुक में उन लुप्त होने वाले जो वन्य जीव हैं उनके बारे में डेटा जो है उससे संबंधित है। वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो निम्नलिखित नहीं है हमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि हो रही है। और इनमें से जल प्रसारित रोग नहीं है वो है ट्यूबरकुलोसिस। इसका मतलब आप ये भी समझ जाइए कि हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस है वो जल से प्रसारित रोग हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक बार बताए फिर रिपीट भी किया, आपको समझ में आए होंगे, याद भी हो गए होंगे। अगर आप इसी तरीके की जो सीरीज है जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ 10-10 क्वेश्चन के सेट लेके आ रही हूँ, स्पेशली सीटेट, टेट वगैरह की जो एग्जाम्स दे रहे हैं वो यूजफुल है नहीं है, समझ में आ रहा है, किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।